क्या नंबर का सवाल है? 9 नंबर। प्रश्नावली 13.5। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? यही सवाल है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी, 2 किलोमीटर। देखिए 3 मीटर गहरी है, मैंने समझाया है। अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे को कहेंगे गहरा, है ना। अगर समतल पर से देखेंगे ऊपर तो उसको क्या कहते हैं? ऊंचा। तो गहरा कहिए या ऊंचा कहिए, हल दे के लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, ऊंचाई लिख सकते हैं। देखिए गहरा कितना है, ब्रैकेट में h रखते हैं, कितना है? 3 मीटर। जो जो दिया है सबको लिख लीजिए। गहरा कितना है? 3 मीटर। और चौड़ा कितना है? 40 मीटर। एक बात पहले सोचिए, घन जो ये नदी जो होगा किस आकार का होगा? बेलन आकार का या फिर शंकु आकार का, घन आकार का, घनाभ आकार का? जरा सा गौर से सोचो तो बेलन आकार का तो होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पानी माइक्रो नीचे अगर वक्राकार हो, नीचे जमीन के तल में वक्राकार हो तो फिर ऊपर तो वक्राकार नहीं होगा। पानी ऊपर तो प्लेन रहता है। तो मान के चलते हैं अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर यहाँ भी खड़ा होगा, यहाँ भी खड़ा होगा, ऊपर प्लेन है, तो दैट मीन्स अंदाज लग रहा है कि घनाभ आकार का होगा, है ना। और घनाभ आकार का जो भी वस्तु हो उनका आयतन निकालने के लिए किसका किसका जरूरी पड़ता है? लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपको श्रीमान जी ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, अब लंबाई ही ना निकालना है। जबकि सवाल में शेष बात और बाकी है लिखने के लिए। देखिए 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। चाल किसको कहते हैं? गति। इकाई समय में खास दिशा में कहिएगा तो वो वेग हो जाएगा। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इकाई समय में जो जितना दूरी तय करेगा तो वो दूरी हुआ ना, कितना दूरी तय करेगा, तो वही दूरी को हम लोग लंबाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे तो वो देखिए। सीधा स्मरण रखिए कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। उसी से नहीं आप 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर करके बनाइएगा। तो चूंकि आपको मीटर क्यूब में आयतन निकालना है तो किसका निकालना है? तो भाई नदी होता है घनाभ आकार का, तो घनाभ का निकालना है। और घनाभ का आयतन निकालने के उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए, तब ना होगा। घनाभ का आयतन बराबर लिखिएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आपको मान के चलिए ऊंचाई दिया है, चौड़ाई दिया है, अब लंबाई चाहिए। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब चाल है
तो इकाई समय में तय की गई दूरी, मान के चलिए ये इतना, ये क्या कहते हैं, ये ऐसे ऐसे करके जो भी है वो हो गया। अब उसके बाद आपका चौड़ा भी हो गया कि इतना चौड़ा है, ये खड़ा भी हो गया है। अब उसके बाद आपका यही ना बचा कि कितना लंबा गया है। तो लंबाई आप यहाँ से निकालिए ना, चाल से लिखिएगा यहाँ पर, चूंकि या फिर चाल लिखिए ना, चाल लिखिए। चाल कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, प्रति मीन्स क्या होता है? एक। प्रति मीन्स एक, और प्रतिशत मीन्स 100। प्रति मीन्स प्रतिशत मीन्स 100। आप लोग को याद रखना चाहिए ये सब चीज। प्रति मीन्स प्रतिशत मीन्स 100। प्रति मीन्स एक होता है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा। 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है। हम आपको बताए हैं, कोई भी आयतन हो या क्षेत्रफल हो, उसको निकालने से पहले आप क्वांटिटी देखिए सेम है, बराबर है। कहीं लंबाई मीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में तो नहीं दे दिया है, सबको सेम करना पड़ता है। एक चीज़ तुम देख रहे हो 2 किलोमीटर जाता है, बाकी सब मीटर में दिया है, तो यहाँ हमको आपको लिखना चाहिए, चूँकि लिख दिया हम, इसीलिए लिख दिया। लिखिए चूँकि 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, या करके लिखिए, या 60 मिनट में 2 गुना 1000 मीटर जाती है, या 60 मिनट में 2000 मीटर जाती है। अब सोचिए 60 मिनट में 2000 मीटर जाती है, इसीलिए 1 मिनट में, 1 मिनट रुकिए, हिसाब को देखिए, समुद्र में गिरती है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, इसीलिए हम 1 मिनट निकाल रहे हैं। यहाँ लिखा है ना 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो हम 1 मिनट लिख रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब 5 मिनट रहता तो 5 मिनट अभी ये निकाल लेते, निकाला बाद में भी सकते हैं, लेकिन अभी निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। 1 मिनट में 2000 बटे 60, 0 से 0 काट लीजिए, मीटर जाती है, या 1 मिनट में 200 बटे 6 मीटर जाती है। अच्छा, 6 मीटर जाती है मतलब क्या? दूरी तय करती है, मतलब लंबाई तय करती है। इकाई समय में तय की गई पथ की लंबाई को कहते हैं ना। चाल किसको कहते हैं? इकाई समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को। इतना दूरी तय करती है पानी। तो आपको सर जी गहराई दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है। अब लिखिएगा, आप यहाँ लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा? घनाभ का आयतन बराबर, या यहाँ अगर लिखते हैं नदी का आयतन बराबर, तो और उससे बेटर रहेगा। लिखिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई आपका कितना है? 200 बटे 6 गुना चौड़ाई कितना है? 40। ऊंचाई कितना है? 3। ये तीनों गुना में है। गुना में है तो एक ऊपर वाले को, एक और नीचे वाले को काट सकते हैं। 3 का पढ़िए, 3 दूना 6। 2 कहाँ लिखें? इसके पास लिखें या इसके पास लिखें? तो बड़े वाले के पास लिखते हैं। यहाँ 2 लिखिए, 2 लिखिए। फिर इसको काटिए 20 बार में। फिर यहाँ 20 लिखें या यहाँ लिखें, तो बड़े वाले के पास 2 और 40 में बड़ा 20 है, तो 20 के पास रखिए। अब आपके पास हो गया 200 गुना 20। आइए, आपके पास हो गया 200 गुना 20 बराबर 2 दूना 400। अच्छा, 2 दूना 4। देखो, गुना करने के लिए सीखो। इस 2 को लो और इस 2 को लो। 2 गुना 2 कितना होगा? 4। कितना शून्य छोड़ दिए थे हम? 2 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, कितना हो गया? 1 2 3 शून्य को हम लोगों ने छोड़ दिया था।
आयतन किसमें होता है भाई? मीटर में था तो मीटर तो लिखना ही है, ये सब मीटर में था तो मीटर तो लिखना ही लिखना है। आयतन का मात्रक किसमें होना चाहिए? स्क्वायर दें या क्यूब दें या फिर ऐसे मीटर दे के छोड़ दें, क्या करें? क्यूब। यहाँ क्यूब होता है, क्यूब का सिंबल है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं या 4000 घन मीटर। यही क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल। तो अगर मीटर तो वहाँ मीटर स्क्वायर करिएगा और उसको कहते हैं वर्ग मीटर। ये सब कॉमन एरर है, छोटी छोटी बातें हैं, इस सब को आपको याद रखना पड़ेगा। आपका आंसर अभी नहीं आया है, अभी आपको लिखना है, क्योंकि हालांकि किताब में इतना ही आंसर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आंसर आपका नहीं होना चाहिए। क्या पूछ रहा है? सवाल में कह रहा है, देखिए सवाल में कह रहा है कितना पानी गिरेगा। सवाल में क्या कह रहा है? कितना पानी गिरेगा। कितना पानी गिरेगा। तो आप यहाँ समझिएगा ऐसे करके ना, कितना पानी गिरेगा। 4000 घन मीटर है तो आप इसको ऐसे करके बनाइए, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 4000 लीटर, सॉरी 1000 लीटर, इसीलिए 4000 मीटर क्यूब बराबर 4000 गुना 1000। अभी गुना करने सिखाए थे तो फिर यहाँ भी उसी तरह गुना करो। 4 गुना 1 4, कितने शून्य छोड़े थे? 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 5 लाख पर 5 होता है, 1 2 3 4 5 लाख पर 5 होता है। इधर हो गया 40, मतलब 40 लाख, 40 लाख लीटर पानी 1 मिनट में समुद्र में गिरेगा। समझे?